नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और एक बार फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। हिंदी व्याकरण की पिछली वीडियो हमने संस्कृत के उपसर्गों को पढ़ा और समझा, तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे हिंदी और उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। तो बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं हिंदी के अपने उपसर्ग। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने संस्कृत के वे उपसर्ग पढ़े जिनका हिंदी व्याकरण में प्रयोग होता है। तो हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, तो पहला देखते हैं अ, यानी छोटा आ। पिछली वीडियो में संस्कृत का उपसर्ग एक आ भी था, जिसे बोलते थे बड़ा आ। तो ये आ है, ये आ है। इसका अर्थ होता है नहीं, निषेध में, मना करने के अर्थ में हम लेते हैं। और इस आ का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता था तक। अब आप इसके उदाहरण और इसके दोनों में हम थोड़ा अंतर बताते हैं। इसका है, जैसे हमने लिया अचल, एक चल होता है चलना, एक अचल जो उसने निषेध किया, चल का निषेध कर दिया, मना कर दिया, तो वो होगा अचल। और इस आ का तो हमने पिछली वीडियो में पढ़े ही है, आहार आदि। तो इसमें थोड़ा सा हम अंतर बता रहे थे कि आप लोग कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस आ का अर्थ होता है तक, आहार, ठीक है, आभार। और इसका है आ यानी नहीं, निषेध के अर्थ में से हमें लेना है। इसके और भी उदाहरण है अचल, अटल, अमल, अचेत आदि। उम्मीद है आपको संस्कृत का आ उपसर्ग और हिंदी का अपना अ उसका उपसर्ग समझ में आया होगा। आइए अब हम हिंदी के उपसर्गों को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। और आप बोर्ड पर एक चार्ट देख रहे होंगे, इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे, क्योंकि समय का अभाव है और उपसर्ग कुछ ज्यादा है। देखिए, एक तो हिंदी के उपसर्गों की सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि ये शब्दों की पहचान से हम पहचान कर सकते हैं। हमने विधि में तीन पहचान करने की तीन विधियों को समझा था, उसमें से जो पहली विधि है वो है शब्दों को पहचान कर। तो शब्दों को हम डायरेक्ट ही पहचान कर उनके आगे जो उपसर्ग है उसे हम लिख सकते हैं। हमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है संस्कृत के उपसर्ग में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए जाने हम हिंदी के उपसर्ग। अब आगे है अन। अन का अर्थ भी लिखा है, ये भी नहीं या निषेध के रूप में इसका अर्थ निकलता है। अब हम उसके उदाहरण देखें, तो उदाहरण है अनपढ़। अब आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे आगे अन लगा है, पढ़ में हो गया उसका अनपढ़। तो यानी हमने शब्द पहचान कर हमने पता कर लिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा उपसर्ग देखें, का और कु। ये दोनों इनके अर्थ में है एक ही निकलते हैं, इसलिए हमने साथ में इन्हें लिख दिया, का और कु। यानी बुराई या नीचता को दर्शाता है, इसका अर्थ बताता है का और कु। इसका उदाहरण हैगा कपूत और कुचक्र। तो आप इधर से सीधे ही देख सकते हैं, का उपसर्ग पूत में लगा है, पूत यानी बेटा, पुत्र होता, कपूत उसका उल्टा हो जाएगा, और चक्र कुचक्र हो जाएगा। अगला है उन। उन का अर्थ होता है एक कम, एक कम। अब एक आप इसका प्रयोग गिनतियों में देख सकते हैं, जैसे उदाहरण है 49, 39, 19 आदि। इस तरह के उदाहरण से हम स्पष्ट हो जाएंगे। अब अगला उपसर्ग है अध। अध का अर्थ होता है आधा, अध पका, अध जला। ऐसे उदाहरण से आप अध की पहचान कर सकते हैं। औ। औ यानी हीनता को दर्शाता है, जिसका अर्थ निकलता है हीनता, और इसका उदाहरण अवगुण, अवघट आदि। अगला है नी। इसका अर्थ भी निषेध या अभाव में इसका अर्थ निकलता है निडर।
आप इसे देख सकते हैं। नी का सब आप कभी किसी समस्या में ना आए तो ये देखना कि इसका कभी भी निर्भय लिखा होगा वो नहीं होगा, नहीं तो आप क्यों ऊपर रहा है तो निर उपसर्ग होगा, नहीं तो आप ये सोचा कि इसमें भी नी लगा है तो नी उपसर्ग होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिर्फ अब आपको सिर्फ नी देखना है। आइए अब हम आगे के उपसर्गों को देखते और समझते हैं। आगे के जो उपसर्ग है वो है भर। भर एक उपसर्ग होता है जिसका अर्थ निकलता है पूरा, और पूरा या अब इसका जो उदाहरण है वो भरपेट, भरसक आप ले सकते हैं। अगला है सा और सु जिसका एक ही अर्थ निकलता है उत्तम या अच्छा। तो जैसे हम उदाहरण दें सुजान तो सु लगा हुआ अंग है, और सा वाला एक उदाहरण है सपूत अच्छा या उत्तम, अच्छा पुत्र सपूत। दू, दू का डबल अर्थ या दो अर्थ निकलते हैं, एक तो होता है कम और दो। देखिए दुबला ये तो कम के लिए हो गया, और इसका अर्थ के लिए ये हुआ दुमुहा। तो उम्मीद है आपने ये चार्ट था अपनी कॉपी में बना लिया होगा। इसमें एक और उपसर्ग था बिन। बिन का अर्थ बिना ले सकते हैं, ये आपको इसका अर्थ उर्दू उपसर्गों में भी देखने को मिलेगा, जैसे बिन देखा, बिन बोला, आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये उपसर्ग तो समझ में आएगा। जब हम पढ़ेंगे विदेशज उपसर्ग जो विभिन्न विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। आइए अब हम विदेशज उपसर्गों को पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग आते हैं। चलिए शुरू करें। जैसे कि पहला विदेशज कम। कम का अर्थ होता है अल्प, और इससे बना जो शब्द है कमजोर। दूसरा है खुश। खुश उत्तम या उत्तमता, ता प्रत्यय लगा उत्तम, अच्छा महसूस होना, तो इसका ये हुआ खुशबू। तो आप देख सकते हैं खुशबू शब्द में खुश उपसर्ग है, खुशामिद, और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। अगला जो उपसर्ग है वो है गैर। गैर का अर्थ निषेध में निकलता है, नहीं में। गैर हाजिर, गैर कानून आप ले सकते हैं। अगला है दर। दर का अर्थ है अंदर या में भी होता है, अंदर में भी आप ले सकते हैं। दरकार। दरकार का अर्थ होता है आवश्यकता, इच्छा, अभिलाषा। जैसे वाक्य का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ वैसे ही निकलेगा, वैसे इसका अर्थ हम बता देते, आवश्यकता, जरूरत, इच्छा, कामना। अब है दरअसल, तो इसमें भी दर उपसर्ग लगा हुआ असल में, दरअसल। अगला है ना। ना भी अभाव के अर्थ में प्रयोग किया गया है, ना लायक, ना पसंद, ना जायज आदि। तो आप इनको इस तरह से शब्द देखकर ही इन उपसर्गों की पहचान कर सकते हैं। आइए अब हम और उर्दू के उपसर्गों के बारे में जानेंगे। तो पहला जो उपसर्ग है वो है वा। बा। बा का अर्थ है अनुसार, जिसका उदाहरण बा नाम। इसका अर्थ अगर हम हिंदी में बोले नाम के अनुसार बा नाम। बदौलत, दौलत के अनुसार बदौलत होता है। इसी तरह बद, जिसका अर्थ है हीनता, यानी बदबू, बदतमीज, बदनाम आदि। बे। बे का अर्थ अभाव में निकलता है, बेईमान आप ले सकते हैं। और अगला है ला। ला का अर्थ भी अभाव के अर्थ में निकलता है, लेकिन इसके साथ थोड़ा इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। ये अभाव मतलब इसका अभाव का अर्थ होता है उल्टा निकलना, जबकि इसमें ऐसा उल्टा नहीं होगा ला में। लाजवाब, जवाब का भी उत्तम, लाजवाब। तो अपन जब जवाब से भी अच्छा लगा तो बोल देते हैं उर्दू में लाजवाब। वैसे ही सर। सर का अर्थ निकलता है श्रेष्ठ, सरताज, आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। अगला है हम। हम का अर्थ है साथ, हम सफर, हम दर्द, हम राह, जो साथ साथ रहे उसे हम शब्द उसमें प्रयोग करते हैं। हर। हर का अर्थ है वैसे हिंदी में प्रत्येक। अब इसके उदाहरण यदि हम देखें हर रोज, हर दिन, हर पल आदि आप ले सकते हैं। इससे आप पहचान, आपने देखा कि हम इन जो उर्दू के या अरबी या फारसी के उपसर्ग हैं उनको हम शब्द पहचान कर पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत सरल है संस्कृत उपसर्ग की अपेक्षा। अब हम यहाँ जानेंगे उपसर्गवत अव्यय। जी हाँ, उपसर्गवत अव्यय क्या होते हैं?
ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं अंतर, इनका अर्थ जो है वो जैसे इसका होता बाहर। अब इससे बना शब्द जो होगा जैसे अंतरनाद सुना होगा, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। चिर का अर्थ आप बहुत ले सकते हैं, बहुत समय, जैसे चिरंजीवी, चिरकाल आदि शब्द। अगला है पुरा। पुरा का अर्थ होता है पहले, पुरातन, पुरातत्व, ये पुरा उपसर्ग से बना है। अगला अलम। अलम का अर्थ होता है शोभा, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, शोभा। आपने इस अलम का उदाहरण जरूर देखा होगा, अलंकार। इस अलंकार में ना के रूप में तो उस स्वर बिंदी का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसे यदि हम तोड़ दें तो क्या बनेगा, अलम प्लस कार। तो आप समझ गए होंगे कि अलम एक उपसर्ग है और उसका अर्थ निकलता है शोभा। प्रादुर का अर्थ होता है प्रकट होना या सामने आना। तो जैसे आपने शब्द देखा होगा प्रादुर्भाव, तो प्रादुर्भाव का अर्थ ही निकलता है सामने प्रकट होना। उम्मीद है आपको ये विशेषण या संज्ञा सर्वनाम से जुड़े ऐसे उपसर्गवत अव्यय समझ में आए होंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा अपना YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।